Hello everyone, I'm Som Prakash and welcome back to JTC India YouTube channel. So I'm back with another video of student review और इस रिव्यू में मैं जनरली ट्राई करता हूं कि हर रिव्यू में आपको डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट प्रोफाइल की चीजों को रिकॉर्ड करूं। सिमिलर प्रोफाइल्स को मैं जनरली रिकॉर्ड नहीं करता, बट आज का है थोड़ा सा डिफरेंट प्रोफाइल है कि अगर आप बीटेक सिविल से अपना बीटेक किए हुए हो तो क्या हम आईटी इंडस्ट्री में आ सकते हैं कि नहीं। आईटी कंपनीज सिविल वाले को एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी कंपनीज में लेती हैं या नहीं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, लेती हैं। बट अगेन द क्वेश्चन इज कैसे लेती हैं, क्या स्किल सेट होना चाहिए आपका, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग एंड तक देखेंगे और सारा डाउट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। सो ये है गौरव, हु इज बीटेक पास आउट विथ सिविल इंजीनियरिंग एंड हम लोग इनको अच्छे से गाइड किए, पढ़ाए एंड देन उसके बाद आज ये एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द कंपनी नेम बट ही इज वर्किंग। सो लेट्स वेलकम गौरव, प्लीज कम। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली मेरा नाम गौरव है और मैंने बीटेक सिविल से करी थी बैक इन 2014। तो आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग माय बीटेक आई गॉट प्लेस्ड फ्रॉम कॉलेज। So after that, I worked in the industry for like a few years, and after spending few years there, I got to realize कि मेरे जितने भी दोस्त थे जो स्टार्ट किए थे एज एन आईटी इंजीनियर, उनकी सैलरी वाज लाइक थ्राइस व्हाट आई वाज गेटिंग। तो बेसिकली मैं हमेशा से चाहता था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, बट उसके लिए मुझे पास नहीं हो रहा। तो एक चीज बताओ, आप जैसे बीटेक सिविल में किए, जी पढ़ाई है, करते हैं सब लोग, बहुत सारे लोग करते हैं जी सिविल में, बहुत सारे जॉब करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी अपना जॉब कर रहे थे जी सर। तो इनिशियली क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि बेसिकली लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को वो ये जानना चाहते हैं कि चैलेंजेस क्या होते हैं। बहुत सारे लोग अभी बीटेक कर रहे होंगे, वो भी देख रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस हैं, सिंस जॉब में क्या चैलेंजेस हैं, और फिर उसके बाद क्या है और कैसे आपने डिसीजन लिया। सो बेसिकली मैं यानी कि जब आप 12th कर लेते हो और उसके बाद जब आप बीटेक एग्जाम सिविल करते बीटेक हो, हाँ हाँ। सिविल कर लेते हो। तो बेसिकली मैंने सिविल ली थी क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था। ओके। और मैं चाहता था कि ऐसा कुछ करूं कि मैथमेटिक्स अप्लाई कर सकूं। तो मेरे यानी रिलेटिव्स वगैरह ने मुझे हाँ कहा कि हाँ। सिविल ले। तो उसके बाद जब मैं फील्ड में गया, फील्ड में एक्चुअली आपका काम बिल्कुल ही डिफरेंट था। जैसे आप जब स्टार्टिंग में जब जॉब करते थे तो उधर क्या होता था कि वो आपको साइट पे भेज देते थे। साइट पे आप रेता जो होता है हाँ उससे वो कर रहे हो, मैन पावर को मैनेज कर रहे हो। तो मुझे समाउ लग रहा था कि ये फील्ड तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता। हाँ। बट आई डिडंट स्विच द होल लाइक माय स्ट्रीम, बिकॉज लाइक मेरे पे लोन था, तो एजुकेशन लोन, तो इस उसको चक्कर में कंप्लीट उसे करना था। कंप्लीट करना था। इस चक्कर में बहुत। वो डिले राइट राइट। होता गया और फिर मैंने मीन्स फाइनली एक डिसाइड प्रोफाइल को आप किया। कंटिन्यू इसलिए कर रहे थे, नॉट बिकॉज कि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज ऑफ लोन था लोन पीछे, था, हाँ और लोन ने बेसिकली। आपको इंटरेस्टेड बना दिया उस वही, प्रोफाइल में। वरना तो मैं काफी पहले छोड़ देता। राइट हाँ राइट राइट। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हमारे जेटीसी के ऑनलाइन स्टूडेंट थे, जी राइट। जी आप ऑनलाइन में जी कोर्सेज जी जी ज्वाइन किए मैंने थे एंड ऑनलाइन देन कोर्सेज, आप जी अपना जी पूरा पढ़ाई कंप्लीट जी किए, जी जी। राइट। तो यार सिविल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना थोड़ा सा, मतलब कोई भी देखेगा, कोई भी सुनेगा भाई तो कहेगा यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। जी तो ये चीज बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दिमाग में आना ही है कि मैं सिविल करके आईटी में जाऊं या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूं, जी जी नहीं, ये बिल्कुल। कैसे हुआ। तो यानी कि मेरे घर में तो एक्चुअली ऐसा था कि सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियर थे, थे। हाँ। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरी कजिन की शादी थी हाँ हाँ। बैक इन 2016। तो उसमें क्या था, मैं अपने मैनेजर से कह रहा था मैं छुट्टी कितने दिन की चाहिए। मैंने कहा 4। तो वो मुझे ऐसे बोले कि 4 दिन तो मैंने अपनी शादी में भी नहीं ली छुट्टी, ओके। इस फील्ड में तुम्हें छुट्टी वुट्टी मिलती नहीं है, ऐसा वैसा। उस टाइम पर मुझे रियलाइज हुआ क्योंकि मेरे जो भाई वगैरह थे वो 7-8 दिन पहले से फंक्शन अटेंड कर रहे थे और शादी होने के बाद भी 4-5 दिन थे, और मैं वहां जाता था जैसे मेहमानों की तरह। तो राइट। मैंने अपने घर की 2-3 शादी ऐसे ही मिस करी। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस वाली थिंग होती है और ये चीजें होती हैं कि छुट्टी आपको नहीं मिलना, ये तब मैंने रियलाइज करा कि नहीं, ये यानी कि नहीं हो मैं सकता। इतना पढ़ा हूँ तो वो इसलिए तो नहीं पढ़ा हूँ कि करेक्ट ऐसी करेक्ट। जॉब करूँ। फाइन। तो फिर उसके बाद देन यू थॉट बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड देन कौन आ गया बीच में, हम लोग, जी जेटीसी आ गया आपकी लाइफ में। जी जी की वीडियोस पहले भी देख चुका था यूट्यूब ओके पे ओके बैक इन ओके। 2019 और 18 में देखी थी शायद, बट वो लोन वाला थिंग था हाँ। तो मैं स्विच नहीं कर पाया उस टाइम पे।
फिर जब मैंने मन बना ही लिया कि 2020 में मुझे करना ही करना है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपको कॉल किया, आपका नंबर था तो करेक्ट, मैंने हाँ। आपको डायरेक्ट कॉल किया, और मैं उस कॉल के बाद मैंने फीस वगैरह का आपने बताया मुझे, पता ऑफिस में बताया, ऑफिस हाँ। में बताया। और जी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं यानी आपसे बात किया तो मैं कन्विंस था, आपने मुझसे शायद 15 मिनट बात करी थी, और मैं आई वॉज लाइक टोटली राइट, कन्विंस्ड कि राइट। हाँ भाई करना है। बिल्कुल जेन्युइन है। और आपने मुझे ये बोला था कि गौरव तुम क्या हो, मैंने बस आपसे कहा था मैं बीटेक हूँ सिविल से, उन्होंने कहा बीटेक हो ना चल जाएगा, चाहे एमसीए बीटेक हो, करेक्ट, कोई करेक्ट। दिक्कत नहीं है, हाँ। तुम ज्वाइन कर लो। तो मैं यानी कि उसके बाद फिर मैंने फीस भी पता करी मार्केट में, तो बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट नहीं, हैं मतलब जैसे आप जेटीसी में पता किए जी फॉर एग्जांपल, एट दैट टाइम और भी जगह आपने पता जी किया होगा जी मेरे समझ जी से, जी ठीक जी है? मैं तो फिर व्हाई वी वेयर देयर इन द ऑप्शन? हाँ बेसिकली तो इसके पीछे मेन रीजन था कि यहाँ के जो प्राइसेस थे वो बहुत ही मतलब कम थे, फी यानी कम थे। फी बहुत ही कम थी। जब कोई भी यहाँ पे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनका एक डाउट जरूर होगा कि हम सिविल हैं और हमें प्रोग्रामिंग का पी नहीं आता है, कोडिंग का सी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो क्या हम राइट फ्रॉम द जीरो से पढ़ सकते हैं? तो अगर आप मेरा आंसर जानना चाहते हो कि अगर आपको प्रोग्रामिंग का पी नहीं आता है, कोडिंग का सी नहीं आता है, और हम फिर भी प्रोग्रामिंग पढ़ सकते हैं, तो मेरा आंसर है कि बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है? कैसे पढ़ सकते हैं ये गौरव बताएंगे अपने उसमें। तो बिल्कुल सर की बात से मैं यानी 100% अग्री करता हूँ, क्योंकि हम्म। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को भी सी प्रोग्रामिंग का पी नहीं पता था, और कंप्यूटर का सी भी नहीं पता था। राइट। बट बेसिकली जब आप यहाँ ज्वाइन करते हो तो कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है, फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द एडवांस लेवल। करेक्ट। तो फैकल्टीज आती हैं आपको हम्म। पढ़ाती हैं, और इतना अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं, इफ यू हैव एनी डाउट दे विल रिजॉल्व योर डाउट। आपको वर्कशीट प्रोवाइड कराती हैं, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट रहता है कि आप बहुत सारी कर चीजें पाते हो। कर पाते हैं। करेक्ट। तो मैं अगर आप मेरा बेसिकली ओपिनियन पूछें, तो आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप जेटीसी की हर चीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल आप में बिकम अ कोडिंग पढ़ सकते हो। जी देखो एक बात समझो, कोडिंग आपको आता है या नहीं आता है, प्रोग्रामिंग आपको आता है या नहीं आता, आपने पहले से पढ़ा है नहीं। मैं तो ये देखता हूं कि बहुत सारे बीटेक सीएस आईटी के स्टूडेंट को भी कुछ नहीं आता है उन चीजों में, ठीक है? और बहुत सारे को बहुत सारा आता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट उन्हें भी उसी स्क्रैच से जीरो से चीजें पढ़ानी पड़ती है। तो आप इस चीज को दिमाग में मत रखो कि हम पहले से नहीं जानते हैं तो क्या हम अब पढ़ पाएंगे। ये एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बस आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोडिंग पढ़ सकते हो और एक अच्छी जॉब ले सकते हो। ठीक है? और ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट उसमें, उस चीज में कितना है। तो बिल्कुल अब जैसे सपोज करो ऑनलाइन पढ़े, तो यार ऑनलाइन में चैलेंजेस तो आते हैं, नो जी डाउट। सर आपका बिल्कुल मोटिवेशन नहीं रहता है बहुत बिल्कुल ज्यादा, बिल्कुल अकेले आप रहते हो, तो फिर भी ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स आती होंगी तुम्हें। काफी यानी कि हाँ, प्रॉब्लम्स इनिशियली तो एरर्स आएंगे, जी बाकी चीजें बिल्कुल। आएंगी। यानी मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीइंग अ प्रोग्रामर आपको एरर और इन चीजों से घबराना नहीं है। अगर राइट। आप अगर कोडिंग में इंटरेस्टेड हो, आप करते हो, तो हाँ देयर आर टाइम्स कि आप बहुत स्लो फील करोगे, तो वो उस केस में आप क्या करो कि सोम सर से बात कर सकते हो, या कोई भी राइट, राइट। फैकल्टी हो उनसे बात कर सकते हो, तो वो आपको जिस तरीके से गाइड करेंगे आप उसी तरीके से चलिए, रादर देन आप अपना नहीं, जी एक चीज इसमें और होता है, जैसे कि जी जो लोग ऑनलाइन में होते हैं उनके दिमाग में एक चीज रहता है कि हर चीज, अगर हर कोई प्रॉब्लम आया तो हम तुरंत फैकल्टी को फोन करें, वो तुरंत मेरे डाउट को सॉल्व करेगा। ठीक है? देखो, अगर जेन्युइनली बोला जाए तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में ये एक बेसिक सा डिफरेंस हो जाता है कि हाँ शायद इंस्टेंटली सॉल्यूशंस नहीं मिल पाए ऑनलाइन में, लेकिन एक बात है कि बीइंग अ प्रोग्रामर, बीइंग अ लर्नर ऑफ कोडिंग, you should explore yourself. The more you are exploring it, you will learn more, and that is only the key factor whenever you are learning the programming languages. And rather than focusing on कि हम इनिशियली डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, लॉजिकल बना लें, मेरा मानना हम वो भी करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम है आपका कि पहले प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को हम स्ट्रांग करें, क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपके प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को पढ़ने में ही है, एज इन कंपेयर टू लॉजिक बनाने में। जब आपको वो लैंग्वेज आता है तो धीरे धीरे फिर आप धीरे धीरे कोडिंग बनाने, लॉजिक्स बनाने लगते हो, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो। तो ये एक बेसिक आपको इनिशियली फॉलो करना करना चाहिए। जी तो
फाइनली आप इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट किए देना। जी सर। तो इंटरव्यूज के ड्यूरिंग क्या चैलेंजेस थे? क्या किसी ने आपसे कोई एचआर ये क्वेश्चन पूछा कि मान लो ये तो मैं बोल रहा हूं कि आप सिविल से भी होके आईटी में जा सकते हो, जी जी। लेकिन मेरे बोलने से तो होता नहीं है। अब आप जब व्हेन यू स्टार्टेड गिविंग द इंटरव्यू, किसी एचआर ने आपसे पूछा कि भाई सिविल से बीटेक मतलब सॉफ्टवेयर में कैसे आ गए? हाँ, मुझसे हाँ, एक दो जगह यानी कि पूछा गया ठीक है। कि देवर लाइक डिगिंग डीप कि क्यों सिविल से छोड़ के आए। तो राइट। उसके पीछे आप मेरे हिसाब से ऑनेस्ट रहिए, अपना हाँ, आंसर दीजिए। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, हाँ, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो इस चक्कर में मैंने यहाँ मूव करा। करेक्ट। तो और वो इसमें मैनेजेबल कोई भी गलत बात नहीं बिल्कुल है कि आप ये बोलो कि नहीं हमको वहां पे प्रोफाइल का अच्छा जॉब नहीं था, वहां पे पैसे बढ़िया नहीं थे, आईटी में पैसे अच्छे हैं। ये सब चीजें आज की डेट में बोलने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एवरीवन इज हैविंग वन फाइनेंशियल इंटरेस्ट। कि आप कोई काम कर रहे हो फाइनेंशियली आपको थोड़ा बहुत तो सेटिस्फाइड उसमें होना चाहिए। एंड अगर उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो, काम भी आपके मन का नहीं है, तो फिर ये चीज आपको बोलने में भी मेरे समझ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो और क्या चैलेंजेस थे इंटरव्यू के समय? और इंटरव्यू के समय बेसिकली मेरे को तो एज सच कितने इंटरव्यूज टोटल दिए मैंने कम से कम 12 के करीब इंटरव्यूज दिए थे। और कितने जिनमें ऑफर लेटर्स है? मेरे पास इस टाइम पे 5 हैं, हम्म, और यानी 5 थे। हम्म। और उसके अलावा भी यानी कि 3-4 कंपनियां जिनके मेरे सेकंड राउंड तक मैं मतलब पहुंचा चल हूँ, रहा है तो अभी? चल रहा है अभी। अभी स्टिल इट इज अंडर द जी, प्रोसेस। तो वेरी गुड ये गौरव। तो बेसिकली अगर आप चैलेंजेस की बात करें, एज सच कुछ नहीं था। इनिशियली घबराए हुए थे, बट उससे पहले जब आप जेटीसी में हाँ, हाँ, जैसे आपके आते मॉक वगैरह भी होते हैं, तो उससे आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। राइट। मॉक का कहने का इनका मतलब कि हर स्टूडेंट का, जब आप अपने साइड से बोलते हो कि नाउ आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, तो हम आपको इंटरव्यू भेजने से पहले आपका मॉक लेते हैं। अगर उस मॉक में आप अच्छा करते हो तो ही भेजते हैं, नहीं तो फिर हम आपको इनपुट्स देते हैं अपनी तरफ से कि भाई ये चीजें तैयार करो अच्छे से, इसमें ये प्रॉब्लम्स, उसको दोबारा तैयार करो, देन यू विल गो फॉर द इंटरव्यू। ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और जिसको कि आपको भी ध्यान। एंड बीच बीच में भी मॉक लेते रहते हैं, जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ तो सडनली क्लास में से कि चलो ये बताओ, तो आई थिंक वो काफी आपको हेल्प करता है। सो थैंक यू गौरव एंड फॉर गिविंग योर टाइम, बिकॉज आप ज्वाइन कर लिए हो एंड देन उसके बाद टाइम तो संडे में हम लोग मिल रहे हैं, तो ये चीजें हैं। और सो व्हाट इज योर लास्ट थिंग यू वांटेड टू से टू those who are watching here, those who are BTech in civil and still those who are watching, जिनको ऐसा लगता है, या उनको भी जो जिनको ऐसा लगता है कि हम ये चीज पढ़ के आईटी में नहीं जा सकते, तो उनको आप क्या कहना चाहते हो? बिकॉज योर एक्सपीरियंस विल बी यूनिक, बिकॉज आपने डिफरेंट किया। और ऐसा मैं बोलूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही है सिविल करके और देन ये बहुत सारे लोगों ने किया, बाई चांस आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी यानी कि एस्पायर करते हैं आईटी में आना, बीइंग अ सिविल इंजीनियर, तो मेरा तो एक ही सजेशन होगा कि जेटीसी आइए सबसे पहले, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट ही चीज है। और दूसरा आपका यानी सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। कोई भी चीज आप कर रहे हो, अगर आप पहले अपने आप से ही मोटिवेटेड नहीं हो, तो आप नहीं यानी कि वही। और फिर उसके बाद करेक्ट, हाँ, या उसके बाद आप अपने एफर्ट्स वगैरह डालिए, बिल्कुल। और जो जैसा जेटीसी जैसे आप ज्वाइन कर लेते हो, जो इनका कोर्स स्ट्रक्चर है, सिर्फ वही फॉलो करिए, और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे करेक्ट। आप लोग। थैंक यू, थैंक यू। एक बात आप लोग सब लोग समझिए, हम लोग जब बात करते हैं मोटिवेशन का या किसी भी चीज की हम बात करते हैं, तो आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। सिर्फ आप हो, आपके टारगेट क्या हैं, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, वही चीजें आपको मोटिवेट कर सकते हैं। और एक बार जब आप अपने मेंटली आप प्रिपेयर, किसी भी प्रिपरेशन से पहले हमें मेंटल प्रिपरेशन जरूरी होता है। वंस वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें ये काम करना है, तो वो काम हो जाएगा, उसमें हम चैलेंजेस की बात फिर नहीं कर सकते। ठीक है? और वो चैलेंजेस हो जाता है। और जब हम पहले केवल चैलेंजेस की ही बात करेंगे, केवल प्रॉब्लम्स की ही बात करेंगे, तो फिर मान के चलते हैं कि 99% केस में वो नहीं होगा। तो सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर होइए, और मेंटली प्रिपेयर होने में सिंपल सा एक चीज है कि हमें पढ़ाई करना है, टाइम देना है। ठीक है? और जो सामने वाला आपका जो मेंटर जो चीजें बोल रहा है उसकी बातों को भी सुनो, क्योंकि हम सबके लाइफ में, आप इंडिविजुअली मानो या ना मानो, आपके लाइफ में अगर एक आदमी प्रॉपर आपको गाइडेंस देने वाला है, आपको गाइड करने वाला है, तो आपकी लाइफ काफी आसान हो जाती है। राइट? सो अगर आप भी ऐसा मानते हैं
तो ये चीजें कमेंट्स में लिख के हमें बताइए और हम वेट करेंगे आपके कमेंट्स का। सो थैंक यू ऑल।